अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इमरान ख़ान का वाज़े पैगाम और चीज़ें जो मैं बता दूँ आपको, मैं डेडलाइन में आज आपको सामने रखने लगा हूँ, वो अगस्त की है। अगस्त तक ये मामले अपनी वापस उस जगह पे आने हैं, नहीं आएंगे तो हालात पाकिस्तान के खौफनाक हैं। वज़ीर ख़जाना और मुल्क की मुआशी तरक्की हवा में। अच्छा चलें, कैसे है ज़रा डिस्कस करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने का बड़ा ऑर्डर और तोशा खाना केस क्या सज़ा होने जा रही है इमरान खान साहब को? केस तो ऐसा है नहीं, 190 मिलियन पाउंड का, लेकिन यहाँ तो हर कोई बहीद है ना। यहाँ कौन सा मेरिट की बातें हैं? मेरिट पे हो रहा हो तो यही हालात ये होते हैं। और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का दोबारा हुक्म, यानी क्या मजाक बनाया हुआ अभी। और वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर हैरान है। मुस्कुरा ही सकते हैं, पता नहीं उनकी कौन सी दुनिया वाली बात है। अलबत्ता असली दावे इस दावे से ज़रूर हैरान है। ज़राअत का ग्रोथ रेट 1% से भी कम है। IMF ने कहा है कि गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 18 ट्रिलियन रुपये हो गया। और IMF का कहना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू गुज़श्ता 2 सालों में दुगना हो गया। रेवेन्यू में इजाफा, टैक्स वसूलियाँ, नए टैक्स और मरकज़ी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। यह रेवेन्यू भी टैक्स को बेलगाम करके पैदा हुआ है, जो कि मुतवसत और गरीब तनख्वाहदारों की जेब पर डाका है। शहबाज रना बहुत अच्छे एक्सप्रेस में बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। आजकल के दौर में सख्त बातें करना ही काम रखता है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका रवां माली साल के दौरान 10 माह में 437 अरब रुपये टैक्स दे चुका है, जबकि ताजर दोस्त स्कीम से महज 35 लाख टैक्स इकट्ठा हुआ। इसके बाद रेवेन्यू तो बना, मगर बैंकों का कर्जा बहुत बढ़ गया। कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने में नुमाया इजाफा हो चुका है। मई के अवाइल तक हुकूमत का कर्जा 2700 अरब रुपये तक पहुँच चुका है। ये माशी कारकर्दगी की बेहतरीन तनख्वाहदारों को लूट रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? और आदाद शुमार इधर उधर कर रहे हैं। यहाँ फैसल वाडा का मुतालबा भी पूरा होने लगा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में फ़ौज की इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे। ये मुल्क की ज़रूरत है, सिर्फ फ़ौज की ज़रूरत नहीं। देखिए, जहाँ तक ये पैसे जो फ़ौज की हद तक जाने हैं, मुल्क के बाकी चीज़ों को अगर आप लेके चलना है तो ये तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता शहरी के केस में बड़ा फ़ैसला आ गया। उमर अब्दुल्ला की अदम बाजियाबी कर अहले खाना को मुआवजा की अदायगी के लिए केस का जायज़ा लेने का हुक्म। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन की तैनाती के बाद स्पेशल कमेटी ज़ैनब ज़ईम केस का जायज़ा लेकर 2 हफ्तों में फ़ैसला करे। मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दफ़ा और दाखिला के नुमाइंदे मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत के बाद मुश्तरका रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन का तकर्रर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दे। नहीं देखें, वंस फॉर ऑल ये मसला तो सेटल होना है। जो गुनाहगार हैं उनके साथ जो मर्जी आप करें, जो दहशतगर्द है मत छोड़ें उनको। जो लुटेरे हैं पाकिस्तान में, तो अब लुटेरों की और करप्ट लोगों की तो लिस्ट ही ख़त्म हो गई है। यहाँ सब जायज़ है और सारा कुछ हालात और वाक़यात ये सारे आपके सामने सच पर मबनी नज़र आते रहते हैं। पेशावर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। तस्वीर और वीडियो में ये सब देखा जा सकता है। पेशावर सॉरी पुल के नीचे लगाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कैंप तबाह किया गया। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कामयाब एहतजाज क्या डाला है। अब क्या पर्चे होंगे, क्या गिरफ्तारियाँ होंगी, क्या दहशतगर्दी के पर्चे होंगे? ये देखने वाली बात है। अगर आप एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया को आपने देख लिया। लाहौर में एहतजाज हुआ तो पर्चे हो गए थे आपके सामने, और हालांकि 144 का नफाज नहीं है, उसके बावजूद यहाँ जो कुछ हो रहा है। अदालतों में लेकर गए, अदालतें कुछ नहीं कर रही, अदालतें बेबस नज़र आती हैं। अड्याला जेल में तोशा खाना केस जो 2 केस है, बेसिकली 3 केस है, ये समात 31 मई तक मुलतवी। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इमरान खान के वकील ने एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर जरा मुकम्मल की। मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली गई है। आइंदा समात पर मज़ीद 2 गवाहान के बयान तलब
कलम बंद किए जाएंगे। क्या देख रहे हैं आप? 190 मिलियन पाउंड में सज़ा पहले दी, अब उसमें ज़मानत होने वाली चांस है, तो ये ट्रायल दौड़ाया गया है। पहले तो खामोशी रही ना, ये ट्रायल दौड़ाया जा रहा था कि इसमें भी सज़ा, हालांकि ये केस बनता ही नहीं, यानी ये तो केस बनता ही नहीं है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त सुने और मैटर पर फैसला करें, लेकिन नीचे ट्रायल दरा जलना शुरू हो गया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले वो दरख्वास्त का फैसला करना चाहिए, और हम भी शायद प्रेशर नहीं डाल रहे उस तरह से जिस तरह प्रेशर डालना चाहिए, और चीज़ें आगे की तरफ हो जाएँ। आतिफ ताकीर जो कि नून लीग के दानश्वर जाने जाते हैं, उन्होंने इमरान खान की आमरीत और जर्नैली आमरीत का मुआजना किया। उन्होंने कहा जी मैं अब तक मतरूस सियासतदान से गुफ्तगू के इस बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस वक्त इनकी निगाहों में एक तरफ इमरानी आमरीत है, दूसरी तरफ जर्नैली आमरीत है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तकरीबन तमाम जमातें यही समझती हैं कि जर्नैली आमरीत इमरानी आमरीत से यूँ बेहतर है कि यहाँ से शायद वापसी मुमकिन हो जाए। इमरानी आमरीत के बाद मुल्क दस्तूर और समाजी तौर पर वहाँ होगा जब वापसी नहीं होगी। इसलिए आप भी अगर कोई बाकायदा सियासी समझबूझ रखते हैं तो आप भी नवाज शरीफ ही होते यानी हरगिज़ मत समझ लीजिएगा कि जर्नैली आमरीत हलाल हो गई है। इस वक्त सियासतदानों के पेश नज़र फ़क्त दो ऑप्शन हैं, या मुर्दार खा लें या वल्लभ से नहीं मैं लेना चाहता पिग खा लें। दो सूरिया ये सोच खा रहे हैं कि शायद इस तरह की जो मौजूदा तबाहकुली की तबाहाली की जिम्मे हालत में निकल आएंगे। दूसरी हालत में ये रियासत फ़कत चीलों और गिद्धों की नज़र हो गई है। और ये एक फजूल सा मुवाजना है जिसमें आमरीत को हलाल करने की कोशिश की गई है, और दूसरी तरफ इस बात का मुवाजना भी दुरुस्त नहीं कि सियासतदानों को आमरों से नहीं मिलाया जा सकता। अब ये बात आपके सामने सारे दहशतगर्दी कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म, टेस्ट करवा कर 9 जून को रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का हुक्म दिया जाए। सारे दहशतगर्दी के जज मंजर अली गिल ने यह फ़ैसला सुनाया है। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम क्या है? उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा है, मैं पूरे मुल्क में बड़ी सतह पर तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ, कौम और जात तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। पुशा बीबी को मुझे तोड़ने के लिए कैद में रखा, अगर मैं फिर से वाज़ेह कहता हूँ कि ये फ़रौनियत और यज़ीदियत का निज़ाम जो मर्ज़ी कर ले इसके सामने नहीं झुकूँगा। इमरान खान का पैगाम सुन लें। बयान सोशल मीडिया पर दिया जाता है ताकि आवाम पर उम्मीद रहें और कोई तहरीक ना चले। अब मज़हर बरलास साहब जो हमारे दोस्त हैं, साथ ही इकट्ठे थे, नाश्ते में भी इकट्ठे थे, वो क्या कहेंगे इस बारे में? और बड़ी वाज़ेह तौर पर हमने सब पर नज़र रखी है। अगर मेरे वर्कर और नज़रिए के साथ नहीं तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इमरान खान तहरीक पूरी चलाने में बड़ी सतह पर चलाने का है। देखें आज भी आप समझ लें, एक बात देने की ज़रूरत है, कितना देर लगेगा लोगों को। इमरान खान को जिस दिन आपने बाहर निकाल दिया उनको अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाना है। और इमरान खान खड़ा है सारे निज़ाम के ख़िलाफ़, अकेला लीडर है पाकिस्तानी तारीख़ में जो हाइब्रिड रजीम और हर चीज़ को नंगा कर गया है। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के 11 माह में 14 अरब रुपये के अखराजात इजाफी बजट भी लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने माली साल 2024-25 के इब्तदाई 11 माह के मजमूई तौर पर 14 रुपये के अखराजात किए, जबकि 59 करोड़ रुपये का ज़िमनी बजट भी हासिल किया जो तनख्वाहों, फ़िक्स डेली अलाउंस और मेडिकल अलाउंस पर खर्च हुआ। बहुत बड़ी रकम है जी। दस्तयाब सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की खुराक पर 31 करोड़ खर्च किए, गाड़ी और कंटेनर के किराए की मद में 71 करोड़ रुपए, इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर 33 करोड़ रुपए और ट्रांसपोर्ट पर 2 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत आई। इन्हीं दस्तावेज़ के मुताबिक इजाज़ी तनख्वाहों की मद में 11 करोड़ और कैश अवार्ड की मद में 8 करोड़ 53 लाख रुपये अदा किए गए। टीयर गैस, कंप्यूटर, स्टेशनरी और स्टोर के दीगर सामान पर 5 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा अलहदा से तहकीकात होनी चाहिए, होनी तो चाहिए इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में कितना पैसा लग गया। ये भी चीज़ें सारी सामने आई ना, पता चल सके ना असल क्या है, पंजाब में कितना पैसा खर्च हुआ है। इस्लामाबाद के हवाले से तो ये बात की जा रही है, पंजाब में भी कितना खर्च हुआ है वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि कौम का पैसा है, पब्लिक बनी है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।